कॉम्प्लेक्स फंक्शन आइए समझते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कह रहा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। और इसी z में हम लोग f लगा देते हैं तो यही बन जाता है फंक्शन ऑफ z। और फंक्शन ऑफ z ही को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं u प्लस आई वी। फंक्शन ऑफ z को क्या लिखेंगे u प्लस आई वी, और u किस पे डिपेंड करेगा, u x और y पे ही डिपेंड करेगा। और हमारा जो v है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, x कॉमा y पे। तो हमारा जो फाइनली जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनता है u जो कि फंक्शन होगा एक्स वाई का प्लस आई वी, और v भी किसका फंक्शन होगा, x और y का। अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये f ऑफ z क्या है, फंक्शन ऑफ z से क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसे बोलते हैं। जब भी फंक्शन आता है तो आपको ये समझना है कि आइलेट आ चुका है। आइलेट बोले तो इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। किस पे आइलेट लगेगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे। कॉम्प्लेक्स क्या था, z पे लगा दीजिए आइलेट, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं सर, जैसे z था, z क्या था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इस पे लगा दी z स्क्वायर, अलजेब्रिक लग गया, इसी को क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ z। सिर्फ समझिए z था, z में इसमें से कुछ लगा दीजिए, z में हम लोग लगा दिए ln z, लॉग लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगेन z में लगा दिए साइन, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, ये बन गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो z में अगर हम लोग आइलेट लगा देते हैं वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z। अब क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं समझिए। अब हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या फॉर्म होता है, u प्लस आई वी। तो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, और हमें इसमें कन्वर्ट करना u और v बता रहा है। तो हम लोग z की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है, -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और आई को पहले लिख दिए 2xy। तो ये हमारा बन गया f ऑफ z। अब देखिए f ऑफ z में देखिए ये हमारा u का लाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, v। मैंने बोला था u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे, और u भी किसके फॉर्म में आ गया, x और y के। तो देखिए u किस में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v भी किस में आ गया, 2xy, यहाँ भी x और y आ चुका है। यही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। यही और ये जो u होता है इसे हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो i के साथ लगा रहता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दैट इज 2xy। ये था हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन।